नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र, एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि की। आने वाला नया साल धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बजाएं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको ये मिलते रहें। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अब धनु राशि वालों के लिए नया वर्ष 2021 का इनके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि धनु राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए इनको अपने जीवन के अंदर आने वाले वर्ष के अंदर बहुत सावधानी, अपने स्वास्थ्य के साथ भी, अपने कारोबार में भी, अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की 7.5 का सबसे बड़ा जो एक प्रभाव इनके जीवन पर है, कहीं ना कहीं आकस्मिक दुर्घटना या चोट लगने का भय ये पूरे वर्ष बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो आंखों की समस्या, नेत्र विकार, पेट की समस्या, वायु तत्व बढ़ा रहेगा, वात रोग बढ़ा रहेगा, ध्यान रखें। और पेट के रोगों में वृद्धि होने की संभावना ये बढ़ जाती है। जून से सितंबर तक का जो समय है उसमें गुरु और शनि दोनों वक्री होंगे, तो कहीं ना कहीं फीवर, बुखार और एलर्जी, कहीं ना कहीं कोई एलर्जी की समस्या इनको आ सकती है। इसके अलावा प्रयास करें कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, रोग को कैसे हमने उससे लड़ना है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में विचार अवश्य कीजिएगा। शनि और केतु जब मिल गए हैं तो पाप कर्तरी योग बनाते हैं, जिसके कारण से आप पूरे वर्ष भर काफी इमोशनल यानी संवेदनशील रहने वाले हैं। इसलिए पूरे वर्ष भर स्वास्थ्य का ध्यान यह अवश्य रखना है। अब मैं बात करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके कैरियर के लिए, आपके कारोबार के लिए कैसा रहने वाला है। इस साल आपके कारोबार के अंदर, आपकी नौकरी के अंदर काफी उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। वर्ष का जो प्रारंभ है, पहला फेज है, जनवरी फरवरी मार्च का जो है, उसमें धन की कमी को महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की समस्या ही रहने वाली है। वर्ष के अंत में जो साल का आखिरी समय होगा उसमें आप जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता नहीं होगी लेकिन फिर भी आप धन का व्यय करेंगे। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है कि आपको धन का खर्चा ये करना पड़ेगा। आपकी जो राशि है उससे 12वें भाग में जो पड़ने वाला ग्रहण है वो कहीं ना कहीं आपके साथ अचानक धन की हानि का कारक भी बन सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान से आपको वित्तीय लेन देन बहुत ध्यान से करने हैं। कोई बिजनेस के हिसाब से अगर आपको ट्रैवलिंग करने वाले हैं, कोई कारोबारी यात्रा आपकी है, तो उसमें भी कोई कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा निचोड़ निकलने वाला नहीं है, कहीं वो निष्फल ना हो जाए, ऐसा भी अंदेशा बनता है। वर्ष का जो मध्य भाग है, जो जुलाई का समय है, उसमें कहीं ना कहीं धन लाभ के संकेत ये बनते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान से खरीदिएगा, नहीं तो परेशानी आ सकती है। अब मैं चर्चा करूंगा आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आपका कुटुंब और सामाजिक जीवन ही कैसा रहने वाला है। आप वास्तव में कुशल प्रशासक हैं, सर्वगुण संपन्न भी हैं, ऊर्जावान हैं, जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं आप करके छोड़ते हैं। ये सारे गुण ही आपको अपने परिवार के अंदर आपका वर्चस्व यानी आपका होल्ड ये बना रहता है और इसके कारण से ही आप सम्मान के कारक भी बनते हैं, आपका सम्मान होता है। बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं उनका सदैव ध्यान रखें, उनके मार्गदर्शन में कार्य करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्य जितने भी होंगे उनके साथ आपका प्रेम बना रहेगा। वर्ष में परिवार के अंदर बाकी सदस्यों के साथ में हार्मोनी और प्रेम, उनके साथ सद्भाव का जो व्यवहार है ये पूरे वर्ष भर ये बना रहेगा। व्यर्थ के जो आर्गुमेंट्स हैं उनसे बचने का प्रयास कीजिएगा, किसी से उलझे ना, इस बात का भी ध्यान रखें। जो आपके सामाजिक संबंध हैं, सोशल जो रिलेशनशिप है, वहां पर भी आपको कोई ना कोई अवार्ड, रिवॉर्ड ये ऐसा मिल सकता है। समाज में आपकी ख्याति, आपका मान सम्मान, आपकी कीर्ति, आपका यश ये बढ़ने वाला है। अगर आपको किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिलेटिव हैं, वो आपकी सहायता करने में बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे और उस सहायता को करने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहने वाले हैं।
मार्च और अप्रैल के अंदर कोई खराब न्यूज, कोई ऐसा अशुभ समाचार भी मिल सकता है, ऐसा योग मुझे दिखाई दे रहा है। कोई आपके गुप्त शत्रु हैं जिनको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने का प्रयास भी ये कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपके वैवाहिक जीवन की। जो विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन के अंदर ये प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, समभाव और विश्वास का वातावरण ये पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाला है। इसलिए वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है। कोई अगर छोटी मोटी बात भी होगी तो आप बातों से ही आपस में एक दूसरे को मना लेंगे, तो उसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ सोचने वाला विषय नहीं है। और जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे उनसे आपको पूरा सहयोग ये आपको मिलने वाला है, ऐसा ये मुझे दिखाई देता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों की, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। अगर आप कोई केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल से रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल लाइन के अंदर हैं, चाहे आप रोजगार में हैं या अब उस लाइन के अंदर अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं, तो इसमें अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार बढ़ेगा। और जो विद्यार्थी फार्मास्यूटिकल लाइन के अंदर या केमिकल लाइन के अंदर काम स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी उनको काफी सफलता ये मिलने वाली है। ऐसे विद्यार्थी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोई फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषा के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको नौकरी के, रोजगार के काफी अच्छे अवसर ये मिलने वाले हैं। जो लोग कृषि के व्यापार में संलग्न हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर हैं, उनको भी खेती से लाभ प्राप्त होने वाला है। अब मैं आपको धनु राशि वालों के लिए कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपाय को अवश्य कीजिएगा। उनको करने से आपके जीवन की दशा और दिशा ये दोनों बदलने वाली हैं। सबसे पहली बात तो जो धनु राशि के लोग हैं वो काला वस्त्र ना पहने, काले कपड़े का त्याग करें और प्रयास करें कि बिल्कुल भी ना पहने। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमान चालीसा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। श्री हनुमान जी जो है वो आपके समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। बृहस्पतिवार को पीला पहने, ओम नमः शिवाय की एक माला करें, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है वर्ष में कम से कम 2 बार अपने वजन के बराबर जो है वो अनाज का दान करें, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। और जब घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी जो है वो गौ माता के लिए निकालिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होने वाला है। आपके नववर्ष के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आने वाला नववर्ष आपके लिए मंगल कारक हो, ऐसी मेरी कामना है। नमस्कार, राम राम जी।